Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 6 triangles. Question number exercise 6.2 question number 3. एक्सरसाइज 6.3 का 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका स्टेटमेंट देखिए आप. इन फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी. इस क्वेश्चन के मीन को आपको समझना है. फिगर ये आपको गिवन है, यहां पर देखिए फिगर इन कहा गया. इन फिगर यानी फिगर गिवन रहेगा, आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन रहेगा, ठीक है ना. इसमें कहा जा रहा है कि इफ एल एम पैरेलल टू सी डी, एल एम पैरेलल टू यहां पर देख रहे हैं सी बी, जो एल एम है वो सी बी के पैरेलल है, एंड एल एन जो देख रहे हैं आप एल एन पैरेलल टू सी डी, ये सी डी के पैरेलल है, ठीक है ना. प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी, ए एम देख रहे हैं आप अपॉन ए बी, तो हो जाएगा आपका ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है. ये हमें प्रूफ करना है. अब देखिए यहां पर इसको प्रूफ करने के लिए जो क्वेश्चंस है उसको थोड़ा समझिए. सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. यहां देखिए सोल्यूशन में गिवन में इन फिगर में एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, ठीक है. टू प्रूफ ये आपको गिवन था, टू प्रूफ ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये हो गया टू प्रूफ. अब आता है प्रूफ. जो प्रूफ है उसको देखिए आप. इन ट्रायंगल ए बी सी हम लेते हैं ए बी सी इस ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है ना. और इसमें देखिए एल एम पैरेलल टू सी बी है, एल एम पैरेलल टू सी बी है, ठीक है ना. देयरफॉर बाई कोलोररी ऑफ बीपीटी, जो कोलोररी है हम उसको यूज करेंगे. हमने आपकी कोलोररी को सभी को प्रूफ किया है थ्योरम में, आप देखिएगा, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो लिंक है उसकी जो इसके थ्रू जो वीडियोस मिलेंगे उनको देखिए आप. उसमें हमने कोलोररी को प्रूफ भी किया है, वही यहाँ पर यूज हो रही है. अब देखिए अगर आपने कोलोररी को समझ लिया है, थ्योरम्स को समझ लिया है, उसके स्टेटमेंट को आप जानते हैं, तो इस एक्सरसाइज में यहाँ पर क्वेश्चन को ज्योमेट्री को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको. अदरवाइज आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि कौन सी कोलोररी और कैसे यूज हो रही है. तो देखिए जरूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, तभी आप ज्योमेट्री में एक्सरसाइज में आए तो आपको उसका काफी बेनिफिट मिलेगा. यहाँ देखिए मैं यहाँ कह रहा हूं बाई कोलोररी ऑफ बीपीटी वी गेट. अब कोलोररी जो है उसके थ्रू हम ये करने जा रहे हैं क्या, ए एल अपॉन ए सी, देखिए आप ए एल अपॉन और यहाँ पर देख रहे हैं आप ए सी, ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी, ठीक है. इक्वेशन फर्स्ट हो गया. देखिए कोलोररी में ये है कि आपको ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं इसके थ्रू जो भी ट्रायंगल बाय एक लाइन पैरेलल आती है इसमें, तो इसके जो रेशियो मिलते हैं उन रेशियो का जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है. जो कोलोररी है उसमें थोड़ा चेंज करके हिंट किया जा रहा है. जैसे हमने बताया इसमें कि ए, अब देखिए ए एल अपॉन ए सी हो जाएगा, यानी ये साइड को पूरी कंप्लीट साइड ले ली गई. फिर देखिए ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ये ए एम और पूरी साइड आपकी ए बी, ये आपकी कोलोररी में ये थ्रो पॉसिबल हुआ है. इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया. आल्सो इन ट्रायंगल ए सी डी, अब हम लेते हैं ए सी और डी, इस ट्रायंगल को लेते हैं. इसमें भी देखिए क्या है आपका बाई कोलोररी ऑफ बीपीटी. इसमें देखिए हम कोलोररी ऑफ बीपीटी लेंगे, उसमें देखिए है वी गेट ए एल अपॉन ए सी. देखिए आप इसमें ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है. इसको इक्वेशन सेकंड से सपोज कर लिया गया. अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए एम अपॉन ए बी. देखिए इसमें जो फर्स्ट सेकंड को आप वॉच करिए, लेफ्ट हैंड साइड इनके क्या है, सेम है. देखिए तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो ये जाएगा ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूव्ड. ये हमको प्रूफ करना था. देखिए इसका जो मेन प्लान है, जिसके मेन जिसकी एक तरीके जो ट्रिक है जो आपको माइंड में रखना है, उसमें देखिए क्या है, हम इस ट्रायंगल को लेते हैं. इससे देखिए हमको क्या मिलता है कि ए एम अपॉन ए बी ले लिया हमने और ए एल अपॉन ए सी ले लिया. तो ये मिडिल जो साइड है ना ये कॉमन होती है. जब आप इस ट्रायंगल को लेते हैं इसमें भी कॉमन है, इसलिए ए एल अपॉन ए सी देख रहे हैं आप, ए एल अपॉन ए सी ये कॉमन आ जाती है. तो हमारा जो रिलेशन है
वो हमको मिल जाता है AM अपॉन AB। देखिए AM अपॉन AB और AN अपॉन AD, ठीक है ना, ये रिलेशन हमको मिल जाता है क्योंकि ये कॉमन होने के कारण ये इन्वलेट हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मेन इसका प्लान है, इससे इसको माइंड में रख करके आप चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कॉलोररी जो हमने आपसे कहा, कॉलोररी की जो थ्योरी हमने आपको बताई यहाँ पर कि AM अपॉन AB लिया जाएगा, ये कॉलोररी है, ठीक है ना। और अगर हम इसको कहते हैं AM अपॉन MB तो ये कॉलोररी नहीं होती, ये है BPT, ठीक है ना। ओनली दैट जो BPT है उसमें इस तरह से हम इस रेशियो को लेते हैं, और कॉलोररी में हम AM अपॉन AB लेंगे, या इसमें चेंज भी हम कर सकते हैं, और भी डिफरेंट जो रेशियोज हैं वो कॉलोररी के थ्रू हमको प्राप्त मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर AM अपॉन AB लिया और AL अपॉन AC ले लिया, एक रेशियो बन गया। फिर AN अपॉन, देखिए इसमें फिर AL अपॉन AC और फिर सेकंड में मिल जाएगा AN अपॉन AD, सेकंड इक्वेशन मिल गया। और इन दोनों में एक कॉमन आ जाता है, AL अपॉन AC कॉमन है, तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, और इक्वल करके हमने इसको लिख दिया। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने आपको इसलिए हिंट किया, जस्ट रिपीट किया कि इसकी टेक्निक, इसकी ट्रिक को आप समझ लें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये आपको प्रूफ करना है। जो क्वेश्चंस है इसको थोड़ा समझें आप। इन फिगर कहा गया, मींस फिगर आपको गिवन रहेगा। अब देखिए इन फिगर DE पैरेलल टू AC, आप देख रहे हैं इसमें जो DE है वो AC के पैरेलल है। सेकंड DF पैरेलल टू AE, और जो DF है वो AE के पैरेलल है, जैसा कि आप मैंने फिगर में शो कर दिया है, साइन लगा दिया है, तो जो पैरेलल को शो कर रहा है, इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए गिवन इन फिगर DE पैरेलल टू AC, देख रहे हैं आप इसमें DE पैरेलल टू AC, ठीक है ना, एंड DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू, और ये आपका है AE, देख रहे हैं आप। टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, ठीक है ना, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में देखिए इन फिगर इन ट्रेंगल ABC, आप देख रहे हैं ट्रेंगल ABC, इसमें लिखा गया है DE पैरेलल टू AC, जो DE है आप देख रहे हैं DE पैरेलल टू AC, जिसमें सिंगल साइन लगा हुआ है, देखिए DE पैरेलल टू AC है, ठीक है ना। देन बाई BPT, अब यहाँ पर हम BPT थ्योरम अप्लाई करते हैं। BPT का मीन्स होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ देखो जाएगा देन बाई BPT वी हैव, अब देखिए ये साइड जो है ना, देखिए इस ट्रायंगल में DE जो है वो AC के पैरेलल है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप इन दोनों को बिल्कुल ध्यान माइंड मत करें, तो आपको केवल क्या मिलेगा, आपको ट्रायंगल ABC में ये लाइन पैरेलल दिख रही है जो इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर देते हैं BPT, उससे हमको मिल जाएगा BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, ठीक है ना, इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, क्योंकि देखिए पैरेलल लाइन है ना, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, इसमें पैरेलल लाइन है जो 2 साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और थर्ड साइड की क्या है, पैरेलल है, ये है BPT थ्योरम। तो इसमें हमको रेशियो क्या मिल जाता है, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC, बस सिंपल है। आपने इसको ले लिया, ये रिलेशन हमको मिल गया, ये रेशियो मिला, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। एंड इन ट्रायंगल ABC, अब फिर से देखिए हम इन ट्रायंगल ABC ले रहे हैं। ABC में देखिए क्या है, देन बाय BPT भी है, यहाँ पर देखिए ABC DF पैरेलल टू AE, DF देखिए इसमें हमने लिखा DF पैरेलल टू AE। अब DF ये देखिए जो डबल मार्कर जो लगा हुआ है निशान पैरेलल का, तो DF पैरेलल टू AE। अब देखिए इस पे, अब हमको केवल इसी पे वॉच करना है कि ये लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहां देखिए देन बाय BPT भी है BD अपॉन DA। अब देख रहे हैं BD अपॉन DA, क्योंकि ये लाइन पैरेलल थी आपकी, ठीक है ना, तो BD अपॉन DA, और सेकंड हो जाएगा आपका BF अपॉन EF, BF अपॉन EF, या BF अपॉन FE भी कह सकते हैं, या BF अपॉन EF, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जो ट्रायंगल का सिलेक्शन हुआ हमारा, वो ट्रायंगल था ABE ट्रायंगल को लिया गया था, ठीक है। इस AB ट्रायंगल में DF पैरेलल टू AE है, तो इसलिए देखिए इसका जो रेशियो होगा DF पैरेलल टू AE में, देखिए BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE,
देखिए यहाँ पर बी डी अपॉन डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इसमें देख रहे हैं आप एक कॉमन साइड आ रही है, इसमें कॉमन रेशियो है बी डी अपॉन डी, बी डी अपॉन डी, इनके लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल, तो राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल होगी। तो बी ई अपॉन ई सी, तो बी ई अपॉन देखिए जो ये बी ई अपॉन ई सी और ये बी एफ अपॉन ई एफ है, तो बी एफ अपॉन ई एफ इसको लिख दिया गया इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी या सी ई आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हुआ क्यूईडी। क्यूईडी का मीन्स होता है क्वाड एरर डेमोस्ट्रेंडम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म था, यानी यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये इसका ये प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 में इन फिगर, यानी आपको फिगर गिवन है, इन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, देख रहे हैं आप यहाँ पर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ये डी ई जो है ओ क्यू के पैरेलल है। हम यहाँ पर भी साइन शो कर सकते हैं पैरेलल का, कि हमने लगा दिया साइन को, ये है देखिए ये इसके पैरेलल होगा, इसको हमने पैरेलल का साइन शो कर दिया, ठीक है ना। फिर कहता है कि एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, जो डी एफ है, जो डी एफ देख रहे हैं आप, मैं इसको साइन में शो कर देता हूँ, ये डी एफ है पैरेलल टू ओ आर, ओ आर, तो देखिए ओ आर के ये पैरेलल है, ठीक है। ऐसा ये सिचुएशन से आपको जब फिगर जब भी आप सॉल्व करें, ठीक है ना, तो आप इस तरह से अगर मार्किंग कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखिए तो सो दैट, अब हमको शो करना है सो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हमें जो शो करना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूफ करना है। वेरी सिंपल, देखिए फिगर से क्लियर हो रहा है कि ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर बीपीटी यूज कर सकते हैं। देखिए सोल्यूशन में देखिए गिवन इन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, जैसे हमने जो गिवन था उसको हमने शो किया हुआ लिखा हुआ है, एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, यहाँ देख रहे हैं आप डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है ना, इन फिगर था आपका ये, ठीक है ना। और टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, जो ये आपका ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है, देखिए फिगर में देख रहे हैं आप पी क्यू ओ, इस ट्रायंगल को हमने सिलेक्ट किया। ऐसा हमने सिलेक्शन क्यों किया, इसका रीजन देखिए आप, इस ट्रायंगल में देखिए जो पैरेलल साइड्स है ना आपकी, पैरेलल जो लाइनें हैं ई डी और क्यू ओ है, वो इस ट्रायंगल में कंप्लीट आपको मिल रही है यहाँ पर, इसलिए हमने इस ट्रायंगल का सिलेक्शन किया हुआ है। फिर देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू ओ डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, जैसे आप देख रहे हैं डी पैरेलल टू ओ क्यू है, ठीक है ना, डी पैरेलल टू ओ क्यू गिवन थी आपको। देयरफॉर पी डी अपॉन डी ओ, देखिए आप इसमें देयरफॉर जाएगा पी डी अपॉन डी ओ, या पी डी अपॉन ओ डी, या पी डी अपॉन डी ओ, सेकंड मिल जाएगा आपको। इसमें जो रेशियो होगा पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, ये कैसे मिल रहा है, बाई बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई की हुई है, ठीक है ना। तो पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू, ये हमको बीपीटी से ये रेशियो मिला है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल पी आर ओ, अब हम इधर लेते हैं पी, देख रहे हैं पी आर ओ, इस ट्रायंगल को सिलेक्ट किया है, यहाँ भी देखिए लाइनें क्या है, पैरेलल है इसके, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए सेम वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा। इसमें देखिए इन ट्रायंगल पी आर ओ डी एफ पैरेलल टू ओ आर, जो डी एफ है वो ओ आर के पैरेलल है, ठीक है ना। देन देयरफॉर बाई बीपीटी वी गेट, बीपीटी से हमको मिल जाता है इसमें, देखिए पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, इसको इक्वेशन सेकंड से सपोज कर लिया। देखिए इसमें इस ट्रायंगल में देखिए ये आपकी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसका जो रेशियो होगा, तो वो रेशियो मिलेगा आपको पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये मिल जाएगा बाई बीपीटी से। अब फर्स्ट सेकंड टू इक्वेशन मिल गए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, देख रहे हैं आप इसमें पी डी अपॉन डी ओ कॉमन है, ये लाइन इन जनरल कॉमन होती है, उसी से रिलेशन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर है इसमें पी डी अपॉन डी ओ कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट पी ई अपॉन ई क्यू, देख रहे हैं पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रेशियो मिला आपको। Now in triangle PQR, E and F are points on PQ and PR respectively, such that PE upon EQ is equal to PF upon FR। ये चीज कैसे आई देखिए आप, E and F
आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर। जो ई एफ है पॉइंट्स जो है वो पी क्यू पी आर पर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑन पी क्यू एंड पी आर, ठीक है ना। पी ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर पर ई और एफ पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। कहा गया सच दैट पी ई अपॉन ई क्यू, तो क्या मिलेगा आपको कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है ना। सच दैट ये आपको यहाँ पर गिवन था इसके पहले ही, तो इसके बेसिस पे कहा गया कि पी, देखिए सच दैट पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, इसलिए ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा, क्योंकि ये रेशियो जो है हमें इक्वल मिल रहे हैं, इसलिए ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। ये कैसे होता है? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के जो कन्वर्स है, कन्वर्स में है कि आपका अगर ये रेशियो इक्वल है, ठीक है ना, ये रेशियो इक्वल है, तो ये जो साइड है आपका ये पी ई एफ है, ई एफ इस क्यू आर के पैरेलल होगी, ये कन्वर्स है, ठीक है ना। तो देखिए था इस तरह से क्यूईटी यानी ये प्रूफ हुआ। देखिए यहाँ पर मेन है थ्योरम, थ्योरम के जो स्टेटमेंट है वो आपसे बनने चाहिए, और जो कोलोररी है आपकी बीपीटी की ये भी आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यहाँ यूज़ हो रहा है। तो ज़रूरी है कि आप इस पर कंसंट्रेट रहें, समझें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ये है क्वेश्चन का स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा इसके मीन को समझें आप। इन फिगर ए बी सी देख रहे हैं आप, ए बी सी, ठीक है ना, आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ये जो ए बी सी पॉइंट्स हैं ये ओ पी पर ए है और ओ क्यू पे बी है और ओ सी पर आर पॉइंट्स है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली कहा गया है। सच दैट वो इस प्रकार से है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है ना, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल है। सो दैट आपको शो करना है कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल होगी, ऐसा आपको प्रूफ करना है। सोल्यूशन में देखिए, गिवन इन द फिगर में देखिए पी क्यू पैरेलल टू ए बी, जो पी क्यू है देख रहे हैं आप, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, ठीक है, एंड पी आर पैरेलल टू ए सी, पी आर पैरेलल टू ए सी, ठीक है। आप चाहें तो इसको शो भी कर सकते हैं, जैसे कहा गया पी क्यू पैरेलल टू ए बी, तो यहाँ देखिए पी क्यू आपको दिखा दीजिए, यहाँ पर ये पी क्यू हो जाएगा पैरेलल टू ए बी की ये पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। फिर सेकंड था एंड पी आर पैरेलल टू ए सी, जो पी आर है ये देखिए पी आर, तो पी आर देखिए ये पी आर है पैरेलल टू ए सी, ये ए सी के पैरेलल है, यस, ठीक है। तो देखिए पी क्यू पैरेलल टू ए बी और पी आर पैरेलल टू ए सी, ये गिवन आपका गिवन था, ठीक है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना था क्यू आर पैरेलल टू बी सी, जो क्यू आर है वो बी सी के पैरेलल होगा, ठीक है ना। आप देखिए इस प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल ओ पी क्यू हम लेते हैं, ओ पी क्यू इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में देखिए वी है आपका था इसमें ओ पी क्यू, वी है पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू जो है ए बी के पैरेलल है, ठीक है। देन बाई देयरफॉर बाई बीपीटी, बीपीटी हमने यूज किया और हमको मिलता है वी गेट ओ ए अपॉन ए पी, देखिए आप इसमें ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ये हमने कैसे कह दिया? बाई बीपीटी से। बीपीटी में देखिए पैरेलल है तो इनका जो रेशियो होगा साइड्स का वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो बीपीटी यूज किया हमने और हमको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। आल्सो इन ट्रायंगल OPR, अब हम देखिए OPR को लेते हैं, OPR इसको लेते हैं इसमें, यहां भी देखिए क्या है AC पैरेलल टू PR है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आप इसमें इन ट्रायंगल OPR भी है AC पैरेलल टू PR, ये जो AC है देख रहे हैं आप AC पैरेलल टू PR है। जब AC PR की इक्वल हो जाएगा तो फिर यहां पर हम BPT यूज करेंगे, ठीक है। देयरफॉर बाय बीपीटी वी गेट, और जब बीपीटी यूज होगा तो यहां देखिए हो जाएगा OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR, ठीक है ना। जो देख रहे हैं OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। अब देखिए यहां पर इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर लिया फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए आप यहां पर ये चीजें कॉमन है। क्या कॉमन है? यहां देखिए फर्स्ट सेकंड में यहां पर देख रहे हैं आप
कि ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ये देखिए ये कॉमन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इनके राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखिए इक्वल है, तो राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड क्या था, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। देखिए हमने कैसे किया, यहाँ देखिए कॉमन चीज है, क्या है कि हमने यहाँ पर ये साइड साइड की पैरेलल थी, इसलिए इसका रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए हमने ये रेशियो लिया हुआ है, जब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं फिर से हम इस साइड के रेशियो को लेते हैं, ये साइड के पैरेलल है, यानी कि AC पैरेलल टू PR है। तो ये जो OA होगा अपॉन PA या AP कह सकते हैं, इक्वल टू OC अपॉन CR। यहाँ देखिए कॉमन हो गया, कॉमन हो गया तो ये रिमूव हुआ और इसका रिलेशन इस साइड से आ गया है, ठीक है ना। यानी कि ये साइड के जो रेशियो लिया था हमने, वो रेशियो इसमें आ गया, इन दोनों में आ गया, ये रिमूव हुआ। और रिमूव कैसे हुआ, वही देखिए जो कॉमन था, जो मैंने कहा ओ ए अपॉन ए पी है ना, ओ ए अपॉन ए पी ये कॉमन है। तो ये देखिए ओ ए अपॉन ए पी सेकेंड टाइम में इसमें लिया, ओ ए अपॉन ए पी मिला। जब हम इसको लेते हैं फिर से हम ओ ए अपॉन ए पी लेते हैं तो ये कॉमन हो गया, ये रिमूव हो जाता है। जब रिमूव हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ओ बी अपॉन बी क्यू, और यहाँ देखिए ओ सी अपॉन सी आर। और जब ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है तो ये लाइन इस लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये इसका मेन है पॉइंट्स है जो आपको समझना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इनके राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, जो हमने यहाँ शो कर दिया है, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है ना। ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। और अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये बी सी किसके हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल होगी। ये कैसे पैरेलल हो जाती है, ये आपका हो जाती है बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो ये देखिए क्या है, नाउ ट्रायंगल ओ क्यू आर वी हैव पॉइंट्स बी एंड सी ऑन साइड बी क्यू ओ क्यू एंड ओ आर। ओ क्यू देख रहे हैं आप, ओ क्यू और ओ आर पर पॉइंट बी और सी लाई कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, सच दैट ओ बी अपॉन बी क्यू, तो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज हुआ और हमने ये डिसाइड किया कि ओसी पैरेलल टू क्यू आर होगा, क्योंकि जो रेशियो देखिए रेशियो इक्वल है तो इस साइड के पैरेलल होती है। ये आपका हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बीसी पैरेलल टू क्यू आर काउंट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए आप, क्वेश्चन 7 का जो स्टेटमेंट है, यूजिंग थ्योरम फर्स्ट prove that a line draw throughout the midpoint of one side of a triangle parallel to the another sides bisect the third sides। देखिए यहां पर कहा जा रहा है यूज थ्योरम फर्स्ट। ये क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो ये नहीं लिखा रहेगा, आप सीधे यहां से आएगा प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन throughout the midpoint of one side of a triangle parallel to the another sides bisect the third sides। इसकी क्वेश्चन का मीन आप समझिए, यहां पर कह रहा है कि प्रूफ करिए अ लाइन, एक लाइन है ड्रॉन थ्रू आउट, ठीक है ना, द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखिए आप एक ट्रायंगल एबीसी है, इसका जो मिड पॉइंट डी है, इस डी से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जो बीसी की क्या है, पैरेलल है। तो वो कहा जा रहा है कि वो एसी को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वो ईसी को बाइसेक्ट करेगी, यानी ई जो है एसी का मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए उसको बाइसेक्ट करते हुए जाएगी, राइट। इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन हुआ कि यहां पर ई क्या होगा, एसी का मिड पॉइंट होगा। अब इसी चीज को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर सोल्यूशन में गिवन इन एनी ट्रायंगल एबीसी, देखिए यहां पर क्वेश्चंस में कहीं एबीसी का कोई भी हिंट नहीं किया गया है कि एबीसी ट्रायंगल है। ऐसी सिचुएशन पे या तो हम लेट करके चलें, या हमने कह दिया कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल एबीसी, हम PQR ले सकते हैं, STU ले सकते हैं, STU भी ले सकते हैं, इसके लिए हम फ्री हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर एनी वर्ड यूज किया हुआ है। गिवन में इन एनी ट्रायंगल एबीसी डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, डी क्या है, AB का एक मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड DE पैरेलल टू BC, जो DE है वो BC के पैरेलल है। मीट AC एट E, जो AC से E पर मिलता है, ठीक है ना। टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना ही तो हो गया, गिवन था। अब टू प्रूफ में E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, E जो है AC का मिड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। वेरी सिंपल है, इसको प्रूफ करने के लिए देखिए प्रूफ में आइए, इन एनी ट्रायंगल ABC D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE पैरेलल टू BC एंड मीट AC इन E। देखिए यहां पर वही चीज हिंट की गई कि इन ट्रायंगल ABC D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE पैरेलल टू BC व्हिच इज मीट DE मीट AC एट E, ठीक है ना।
डी पैरेलल एंड मीट AC इन E, जो AC से आप E पर मिलता है, राइट। ये गिवन था आपको। अब देखिए बाई BPT, अब BPT को हमने यूज किया, BPT को यूज करके हमने देखा कि AD अपॉन DB क्या आएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये मिड पॉइंट है और सेकंड जो थर्ड साइड है इसके पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है ना। और वो E पर जाकर के मिल रहा है, किसको, AC से E पर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए BPT थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये पैरेलल है कह दिया गया है, तो इसका साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, और वही यहाँ पर किया गया है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया गया। अब देखिए बट AD इक्वल टू DB, AD DB के इक्वल है, ये गिवन था, ठीक है ना। क्यों है? बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D जो है AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AD और DB दोनों इक्वल होंगे, तो ये लिखा गया बट AD इक्वल टू DB। अब AD DB के इक्वल है, ठीक है ना। अब क्या किया गया कि DB से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स, AD अपॉन DB इक्वल टू DB अपॉन DB कैंसिल होकर के 1, तो AD अपॉन DB इक्वल टू 1, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका आ जाएगा AD अपॉन DB इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में AD अपॉन DB जी पे क्या ले सकते हैं हम 1, ठीक है ना। यहाँ आपने लिख दिया 1, तो यह जाएगा 1 इक्वल टू और AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब यहाँ पर देखिए AE को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया, तो EC इक्वल टू AE या AE इक्वल टू EC आप लिख सकते हैं। जब AE EC के इक्वल है, AE EC के इक्वल है मीन्स E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है ना, कि therefore E is the mid point of AC because here A is equal to EC, ठीक है ना। AE EC के इक्वल है, इसलिए E का होगा AC का मिड पॉइंट होगा, QED। कि यहाँ पर कन्वर्स ऑफ BPT और BPT थ्योरम्स के थ्रू प्रूफ किया जा रहा है। यहाँ मेन है इनके रिलेशन को समझना, और रिलेशन को जो आप समझ लेंगे तो बहुत इजी वे पे वो चीज़ प्रूफ हो जाती है, ठीक है ना, वो कंडीशन प्रूफ होती है। तो यहाँ पर है मेन रिलेशन को समझ करके आगे चलना है, उससे आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू, टेक केयर।